एक समाज को ही लेके आगे बढ़ा जा सकता है। तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास मतलब भाजपा। भाजपा नहीं है। ये स्टेटमेंट तो भाजपा का है ना, सबका साथ सबका विकास। फिलहाल मुस्लिम समाज हमारा ज़्यादातर बीएसपी पर समर्थन दे रहा है। बीएसपी को मुस्लिम समाज बीएसपी पे जा रहा है, ज़्यादातर बीएसपी पे जा रहा ऐसा क्यों? है। बस बीजेपी को हराना है। मुफ्ती साहब की वजह से। अब के मुफ्ती साहब इलेक्शन में है ही नहीं, तो अब के हिंदू मुस्लिम का तो कोई सवाल नहीं उठ रहा। अब के एक तरफा बेहती आ गई रविंदर सिंह के साथ सब। अब ये रविंदर भाई साहब का मामला है, सब ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम समाज ज़्यादा से ज़्यादा अड़के कर रहा है। नमस्कार, हम हैं खानपुर विधानसभा क्षेत्र में और खानपुर विधानसभा क्षेत्र में आज हम हैं खासतौर पर लंढोरा में। जब मैं आ रहा था लंढोरा में चांदी चौक है, चांदी चौक, तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि बसपा का कार्यक्रम हो रहा है और बसपा के कार्यक्रम के साथ साथ उमेश कुमार के झंडे लगे हैं और कुछ दूर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे होते हैं वो भी लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये तीनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, लहर सब अपनी अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छा, पास में कुछ लोग बैठे थे, इनको मैंने कहा कुछ देर खड़े हो जाओ, या तो मुझे बैठना पड़ेगा, कुर्सी कुर्सी खेलोगे आप लोग, और कुर्सी के चक्कर में नेताओं को कुर्सी दे दो, जनता को रहने दो अभी। तो मैंने सोचा इन लोगों से बात कर ली जाए। अब ये देखते हैं कि भाई वास्तव में कहानी क्या है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं लोग। हर तरफ अलग अलग माहौल है, कोई उमेश कुमार जिंदाबाद कह रहा है, तो कोई बीएसपी के लिए कह रहा है, कोई बीजेपी के लिए कह रहा है, कांग्रेस के लिए भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो देखना ये होगा कि भाई आगे आगे कहानियाँ क्या होती है। अच्छा चलो, मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या है इधर कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है? कांग्रेस पार्टी की इस टाइम वोट डाउन है यहाँ पर। बीएसपी का वोट बैंक भी है हमारे यहाँ पे ज़्यादा। बीएसपी का वोट बैंक है वो तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का वोट बैंक है ना इधर। तो नहीं, कांग्रेस पार्टी का इतना वोट बैंक नहीं है। बीएसपी का वोट बैंक है हमारे यहाँ ज़्यादा। हाँ, वोट बैंक। और जैसे उमेश कुमार जी काम कर रहे हैं वो, फिलहाल मुस्लिम समाज हमारा ज़्यादातर बीएसपी पर समर्थन दे रहा है। बीएसपी को अच्छा, मुस्लिम समाज बीएसपी पे जा रहा है, ज़्यादातर बीएसपी पे जा रहा है। ऐसा क्यों? बस बीजेपी को हराना है। बीजेपी को देश से भगाना है, उत्तराखंड राज्य से। तो बीजेपी को हराना इस वजह से आप बीएसपी को सपोर्ट कर, कांग्रेस को भी सपोर्ट कर सकते हैं ना? कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है यहाँ पर इतना। कांग्रेस को भी तो सपोर्ट कर सकते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करके भी बीजेपी को हरा सकते हैं। और फिलहाल बीएसपी हमारे प्रत्याशी है रविंद्र सिंह। फिलहाल बीएसपी। बीएसपी तो मतलब आप लोग मतलब किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट? कर रहे हैं बीएसपी को। सभी के सभी बीएसपी की तरफ खड़े हो गए। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये लंढोरा में तो अक्सर मैंने देखा है कि हर जगह भाई बोर्ड लगे हैं उमेश कुमार के भी झंडे, और मैं काफ़ी बच्चे काफ़ी दौड़ रहे हैं उमेश कुमार जी का झंडा लेकर के चिल्लाते हुए। बच्चे नजर आवेंगे वहाँ पे, और कुछ नहीं है, और कुछ नजर नहीं आने का। आपको बच्चे नजर आवेंगे वहाँ पे। बच्चे आप तो देख रहे हो, बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी तो दौड़ रहे हैं। बड़े लोग 2-4 हैं, देखो जी, चलता ही रहता है सारे में। अब कांग्रेस थी, बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं। देश का भविष्य अगर झंडा लेकर दौड़ रहा है तो उससे ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। का भविष्य तो 15 साल के बाद आएंगे ये। अभी तो हमारी है, हम तो चल रहे हैं। अब हमारे वोट बने हैं इसलिए हम आ गए। कांग्रेस की लहर थी, कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो डाउन है इस पे। और रविंदर भाई साहब जो चेयरमैन साहब हैं, मैं पहले से ही मेहनत करते आ रहा हूँ, 15 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी समाज में सब बच्चा उनकी जानकारी में है आज के टाइम में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई आपने कि कांग्रेस का प्रत्याशी डॉन है। हाँ जी, सुभाष चौधरी की कोई यहाँ पे पहचान नहीं है, वो ठीक एकदम तो अचानक है। इसी तरह रविंदर जो हैं, मैं 15 साल से यहाँ से बार प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चा भी आपसे वाकिफ है। ये किसी बच्चे से पूछ लेना रविंदर कौन है, खैर एकदम बताएगा ये है। तो उनकी ये स्थिति बन चुकी है अब तो इसलिए मैं अब पास हो रहे हैं। जब इतनी बार लड़े और हारे तो फिर क्यों प्रयास कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। नहीं, अब की बात उमेश कुमार भी तो हो सकते हैं। उमेश कुमार जी जो अभी, और कांग्रेस हो सकती है, और जाहिर सी लगातार आपके विधायक रहे हैं चैंपियन जी, वो भी हो सकते हैं। अब चैंपियन जैसे उनकी तानाशाही जो चल रही है ना, इसलिए और आदमी पीछे हटता जा रहा है उनसे। अब उनको कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा इतना। अब ये रविंदर भाई साहब का मामला है, सब ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम समाज ज़्यादा से ज़्यादा अड़के कर रहा है। अच्छा, मुस्लिम समाज क्यों, आप बताओ जरा, मुस्लिम समाज क्यों अड़के कर रहा है? मुस्लिम समाज इसलिए अड़के कर रहा है कि जो हमारे 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उस पर बसपा हमारी सेकंड नंबर पर रही थी 40,000 वोट लेकर। तो इसका एक प्लस पॉइंट ये जा रहा है बसपा को कि मुस्लिम समाज प्लस एससी समाज और प्लस दिग्गज, वैसे तो हर बिरादरी का, हर उसका जात बिरादरी का, हर पार्टी के साथ हर आदमी जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका एक मेन रीज़न ये है कि इस बार इसमें थोड़ी सी सहारा लगाने की आवश्यकता है। सीट निकल जाएगी, सीट निकल जाएगी, उम्मीद है। देखिए, पक्का तो कहीं नहीं जा सकता ना, प्रयास करेंगे निकालने का। मतलब ये देखिए, राजनीतिक समीकरण समझिए, वाइड किए रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि
भाई राजनीतिक समीकरण ये है, आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि अच्छा एससी समाज और मुस्लिम समाज बसपा पे जाएगा तो बसपा के प्रत्याशी जीत जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि कह कुछ और रहा होगा और कर कुछ और दे। देखिए ये भविष्य के गर्व की बात है, अपना एक अनुमान ही लगाया जा सकता है, ये राजनीति है, इसमें दूसरे का मन टटोलना इतना आसान नहीं है। दिखाई दे रहा है तो उसके साथ चलना पड़ता है। आपका वोट ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता ना किसी से, अपनी बात दूसरे को बताई जा सकती है। अब जैसे 2017 का चुनाव हुआ, बसपा प्रत्याशी हमारे सेकंड नंबर पर रहे थे, 40,000 वोट भी मिला था। तो उसी चीज़ को देखते हुए कि शायद इस बार हमारे साथ समर्थन तो है ही सभी लोगों का, हर जात का, हर बिरादरी का वोट है बसपा के पास, तो बस उम्मीद की जा रही है कि शायद सीट निकल जाएगी। चलिए टक्कर किससे रहेगी? मतलब एक तो आप मान लीजिए आप रविंद्र पनियाला जी का नाम ले रहे हैं, दूसरा आप दूसरे नंबर पे कौन हो सकता है? चलो ये बता दो। देखिए दूसरे नंबर का या पहले नंबर का ये कैसे बताया जा सकता है? मतलब आप लोग के हिसाब से जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई ये समाज वो समाज इधर जाएगा उधर जाएगा, जब ये सारा कैलकुलेशन चल रहा है, इस कैलकुलेशन में समझ में आ रहा होगा ना कि अच्छा टक्कर किससे है, तो किससे टक्कर हो सकती है? भाई टक्कर की बात तो यह है कि देखिए जो हमारी रानी देवयानी जी चुनाव लड़ रही हैं, उनके जो पति हैं वो भी 4 बार के विधायक रहे हैं मौजूदा, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके साथ भी फाइट है, उनको भी तो कम नहीं आंक सकते ना कि भाई मतलब ये मान लूँ कि बीजेपी और बीएसपी में इस बार टक्कर है। उम्मीद है हमारा तो यही आकलन है। आपका आकलन ये है कि भाई बीजेपी और बीएसपी में टक्कर है, और टक्कर कितनी बड़ी है ये तो खैर आप बताएंगे, टक्कर कितनी बड़ी है? नहीं, बराबर की फाइट है दोनों की ना, यह तो जी बराबर की फाइट कैसे है, मतलब किस आधार पे है? देखिए मान लो जैसे 4 बार विधायक रह चुके वो, मतलब बीजेपी का अपना भी बैंक वोट है और बसपा के पास भी अपना बैंक वोट है, मतलब कांग्रेस का भी तो वोट बैंक है। नहीं, कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है इस सीट पे जी। पिछली बार के कांग्रेस कितने वोट ले गई यहाँ से, तीसरे नंबर पे रही, चौथे नंबर पे, तो इसलिए कांग्रेस का कोई इतना ज़्यादा खास महत्व नहीं है। इस बार कांग्रेस कौन से नंबर पर रहेगी? ये तो कह नहीं सकते कौन से नंबर पे रहेगी, ये तो पब्लिक बताएगी कौन सा। पहले नंबर वाला बता दो आप। नहीं, पहले नंबर पे तो दोनों में फाइट है, मतलब इसमें क्या नाम है, भाजपा में और बसपा में, दोनों में फाइट है। मतलब इस बार का फाइट भाजपा और बसपा में है। कारण क्या है? ये दोनों का मतलब इन दोनों की फाइट क्यों है? नहीं, पिछली बार देखिए आप क्या नाम है, बसपा दूसरे नंबर पे रही है, हो सकता नंबर पे भाजपा रही है। आज राजनीति का सिद्धांत है, आज जो पहले नंबर पे है कल चौथे पे भी जा सकता है, आज जो चौथे पे है कल पहले पे भी आ सकता है। पब्लिक के ऊपर जिसको आप कह रहे हैं रविंद्र पनियाला आपके लिए अच्छे हैं, तो वो लगातार हारे हैं और आप कह रहे हैं जीत भी सकते हैं, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता ऐसा है ना, मान लो पहले ही अपने अपने समीकरण की बात है। देखिए ये तो पब्लिक का रुझान है कि पब्लिक किधर जा रही है। आप मान लो उमेश कुमार जी अभी 2 महीने पहले आए, तो इतनी जल्दी जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी? क्या उड़ गई है, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बता नहीं रहे कुछ। क्या स्थिति है वास्तव में, बताओ आप। वास्तव में स्थिति तो अच्छी है यहाँ पे बसपा प्रत्याशी की, क्योंकि पहले भी दूसरे नंबर पे रहा था, तो इस बार भी लग रहा है कि पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि सभी लोगों का समर्थन साथ में है, सभी समाज का समर्थन है। ये भी तो हो सकता है कि फिर से रानी दिव्यानी ही मतलब विधायक बन जाए। नहीं, वो डिपेंड मतलब बीजेपी जीत जाए, वो डिपेंड करता है ना। अभी यहाँ पे अगर पीछे का ट्रैक देखा जाए 20 सालों का, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन में कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो यहाँ पे पिछड़े लोग हैं, पिछड़े जाति हैं, वो उनको भी आगे बढ़ाने के लिए, या ऐसा तो मुद्दा नहीं होता है कि किसी एक समाज को ही लेके आगे बढ़ा जा सकता है, तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास मतलब भाजपा नहीं है, अब ये स्टेटमेंट तो भाजपा का है ना, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ और सबका विकास उनका एक मुहावरा है, लेकिन वो विकास तो एक तरफा ही करते हैं, ठीक है जी। इसमें सभी समाज को एक साथ में लेके नहीं चलते हैं, इसीलिए इस टाइटल पे काम कौन करता है? इस टाइटल पे काम तो अभी हमारा प्रत्याशी ही करेगा हमारे लिए जी। कौन? रविंद्र पनियाला जी। वो लगता है कि वो सीट निकाल सकते हैं। वो सीट निकाल लेंगे इंशाल्लाह यहाँ से, और ये मान के चलो, जैसे मान के चलो ये पिछड़ा एरिया है, एजुकेशन में पिछड़ा है, वो यहाँ पे एजुकेशन का डेवलपमेंट भी कराएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का सबका कराएंगे यहाँ पे डेवलपमेंट ना। उससे लगता है कि यहाँ पे अच्छा फ्यूचर है, मतलब आने वाला टाइम अच्छा है। मतलब ये सुनिश्चित तो नहीं कर पा रहे हैं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, आप जरा बताएंगे मुझे। जी, यहाँ पर रविंद्र पनियाला जी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं।
तो ये मुस्लिम समाज जैसे देखिए मैं अक्सर बहुत ही कम है जो जातिगत आधार पे बात करता हूँ, चूँकि एक बंधु ने इस बात का डिस्कस कर ही लिया कि भाई कहीं ना कहीं राजनीति में जो जाति समीकरण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम समाज इस बार रविंद्र बीएसपी पे जा रहा है, तो लेकिन मुस्लिम समाज तो कांग्रेस पे जाता है ना। कांग्रेस की यहाँ पर कोई वो नहीं है, आधार हवा नहीं है उसकी, कई योजनाओं से ही। तो क्या करना पड़ेगा, कांग्रेस को झंडे खड़ा करने पड़ेंगे, हवा ऐसे ऐसे करनी पड़ेगी, प्रत्याशी को ही मजबूत उतारना पड़ेगा जी, तब जाकर कांग्रेस में जान आएगी। अब तो प्रत्याशी आ गया ना जो आना था, सुभाष। वो कोई कहीं से भी प्रत्याशी लाकर हमारे ऊपर थोप दिया जाओ, हम उसको कबूल नहीं करने के। हम तो फिर अपने क्षेत्र के आदमी को देखेंगे, और हमारे क्षेत्रीय आदमी रविंदर सिंह जी बड़ी मजबूत आदमी हैं और ज़बान के पक्के और सच्चे आदमी हैं, और यहाँ की जनता, यहाँ के अवाम सब उनसे खुश हैं, और उन्हीं की तरफ क्या कहूँ उनके साथ जुड़ गए। और पिछली बार भी हम तो बीएसपी में थे, कांग्रेस में तब भी नहीं थे। पिछली बार भी आप लोग मतलब बीएसपी को ही वोट किया था जी, हमारे मुफ्ती साहब खड़े थे पिछली बार बीएसपी से, पिछली बार भी हम बीएसपी में थे, अब कभी जोगे तो बीएसपी में ही। पिछली बार मुफ्ती साहब खड़े थे तो वो मुस्लिम समाज का समर्थन मिला, इस बार रविंद्र पनियाला है तो मुस्लिम समाज का समर्थन मिलेगा पूरा इंशाल्लाह, पूरा फाइट है। क्या पार्टी हो गया? पार्टी को 40,000 वोट मिला हुआ है पिछली बार 2017 के चुनाव में। तो इस बेस को देखते हुए उम्मीद ये है कि इस बार सीट फाइनल पक्की निकलेगी। पिछली बार हिंदू मुस्लिम हो गया था यहाँ इलेक्शन मुफ्ती साहब की वजह से, अब के मुफ्ती साहब इलेक्शन में है ही नहीं, तो अब के हिंदू मुस्लिम का तो कोई सवाल नहीं उठ रहा। अब के एक तरफा बेहती आ गई रविंदर सिंह के साथ, सब गुज्जर समाज भी इधर ही लग गया, क्योंकि गुज्जर समाज तो चैंपियन जी के साथ रहता है ना। रहता है, लेकिन इस बार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया, ऊपर से गुज्जरों को भी गाली देते हैं, बदतमीज आदमी है बहुत ज़्यादा, गुज्जर भी टूट गए उनसे, उधर चौहान भी हमारे साथ आ रहे, और सैनी समाज भी हमारे साथ जुड़ गया, और मुसलमान तो है ही साथ में बीएसपी के, और क्या कहा एससी समाज है ही आपके। राजनीतिक समीकरण जरा दूरी बना लीजिए, मतलब राजनीतिक समीकरण पूरा बना रहे हैं। तकरीबन 60,000 वोट 60,000 वोट इनके पास, हाँ जी, आज की डेट में। पिछले बार 40 था बीएसपी के पास, बहुमत से जीत होगी इंशाल्लाह। पिछले बार 40 था बीएसपी के पास, इस बार बढ़ जाएगा। इस बार बढ़ा, क्योंकि अब का हिंदू समाज जुड़ गया ना साथ में। पिछली बार सिर्फ हरिजन और मुसलमान थे, हिंदू तो सब इसके बीजेपी में थे। मतलब देखिए राजनीतिक समीकरण समझिए कि पूरा खोल के रख दिया कि भाई क्या होने वाला है, कौन चुनाव जीतने वाला है, कैसे जीतने वाला है, पूरा समीकरण। इस समीकरणों को समझिए, जब तक आप इन समीकरणों को नहीं समझेंगे तब तक चुनाव को नहीं समझ पाएंगे। तो चुनाव को समझना है तो समीकरण समझिए, और फिर कुर्सी किसकी होगी ये मैटर करेगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को बिल्कुल भी सपोर्ट कोई नहीं करने वाला। देखो थोड़े बहुत तो वोट मिलते हैं, क्योंकि बहुत से आदमी अपने पार्टी के मुरीद हों, वो चाहे उनकी पार्टी हारे या जीतते वो जरूर सपोर्ट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल वोट मिलने का ही नहीं, 2-4 हज़ार वोट तो निकलेंगे। ठीक है, अभी और कुछ लोगों से बात करूंगा मैं, आप लोग कुछ जवाब देंगे क्या? नहीं कुछ भी? अरे किसी और पार्टी के बारे में मैं कह रहा हूं, सुनो। तो दोस्तों देखिए, ऐसे द न्यूज़ वाला नेटवर्क बहुत सारे विषयों को लेकर के आता रहेगा। आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।